अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था कि बहरिया टाउन लाहौर में नेट मीटरिंग अलाउड हो गई है और मैंने आपको बताया था कि ये कोई तकरीबन 2-2.5 साल से ये प्रोसेस जारी था और इसमें जो बहरिया टाउन है वो लेज़ीनेस शो कर रहा था, वो इतना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा था नेट मीटरिंग प्रोवाइड करने में बहरिया टाउन के रेजिडेंट्स को। तो इनमें काफ़ी बार जो है मीटिंग्स हुई थी बहरिया रेजिडेंट्स की इनके मैनेजमेंट के साथ, लेकिन कोई ख़ातिरख़्वाह रिज़ल्ट नहीं निकले थे। तो इस साल गर्मियाँ शुरू होने से पहले बहरिया टाउन के साथ फिर मीटिंग्स हुई और उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि इस सीज़न में वो इसे अलाउ कर देंगे। तो फाइनली उन्होंने इसे अलाउ कर दिया, लेकिन कुछ शराइत के साथ अलाउ किया है। ऐसा नहीं है कि आप बस जो है सोलर पैनल लगवा लें और आपको नेट मीटरिंग अलाउ कर दी जाएगी, बहरिया आपको कनेक्शन दे देगा, ऐसा नहीं है। बहरिया ने कुछ लिमिटेशंस रखी हैं, वो मैंने फ़िगर आउट किए हैं आपके लिए, ताकि आपको आसानी हो और आप उसे समझ सकें कि बहरिया टाउन ने क्या अपनी शराइत इन पे लागू की हैं। ये मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ और आपको बता भी देता हूँ, आप इसको देखें। ये देखें, सबसे पहले ये मैं आपको बताऊं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं नेट मीटरिंग के। एक तो आपका जो ज़ाहिर बात आप सबको पता होगा कि जो आप एक्स्ट्रा जो सिस्टम है आपका सोलर सिस्टम वो बिजली जनरेट करेगा, तो वो आप वापस बहरिया टाउन के सिस्टम में जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है उनमें वापस वो उसको भेज देंगे और देन उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका जो रात के टाइम जब अगर वो ऑन ग्रिड है और हाइब्रिड सिस्टम नहीं है, आपके पास बैटरीज़ नहीं है, तो जब आप रात को बहरिया टाउन की बिजली यूज़ करेंगे, मतलब वापडा की यूज़ करेंगे, तो वो आपका उससे न्यूट्रलाइज़ हो जाएगा जो आपने दिन टाइम अज़ाफ़ी बिजली बहरिया टाउन के सिस्टम में डाली होगी। इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो हैं ही सोलर सिस्टम, क्योंकि जो दूसरी इलेक्ट्रिसिटी है वो या तो मोस्टली यहाँ हमारे कोयल से पैदा हो रही है और या फिर वो जो हमारे हैं डीज़ल से, उनसे बन रही है। और इसके अलावा जो है आपका जो इन्हिसार है, जिस तरह अभी लाइट काफ़ी जा रही है, ऑन ग्रिड जो सिस्टम है इनमें तो लाइट जाएगी क्योंकि आपके पास बैटरी नहीं होगी तो बैकअप नहीं होगा। जब लाइट चली जाएगी तो क्योंकि आपके पास बैटरी नहीं है, बैकअप नहीं है, तो फिर उस टाइम तो आपके पास लाइट नहीं होगी। उसके लिए आपको फिर बैटरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी साथ, अगर आप बैकअप भी रखना चाहते हैं। लेकिन इससे ये कि आपका काफ़ी हद तक वापडा पे इन्हिसार कम हो जाएगा। जितने दिन भी यहाँ पाकिस्तान में तो काफ़ी जो है वो सूरज की रोशनी रहती है काफ़ी मंथ्स तक, और दिन के काफ़ी घंटे तक जो हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट सुबह आप 7 बजे से लगा के और शाम 7 बजे तक जो है अच्छा खासा दिन होता है और आप अच्छी खासी जो है इससे बेनिफिट ले सकते हैं सूरज की रोशनी से सोलर सिस्टम के लिए। तो इसके बाद जो है नेट मीटरिंग काम किस तरह करेगी, ये जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये जितनी आपके पास अज़ाफ़ी बिजली होगी वो एक्सपोर्ट कर देगी इलेक्ट्रिक ग्रिड में। जो जो आप दूसरी सोसाइटीज़ में वो आप वापडा को देते हैं, यहाँ आप बहरिया टाउन को दे देंगे बहरिया टाउन के सिस्टम में। ये इनडायरेक्ट अर्निंग है होम ओनर के लिए, हाउस ओनर जो है, ताकि वो जो जिस टाइम लाइट जो है वो सूरज की रोशनी नहीं है उस टाइम जब वो बहरिया के यूज़ करेगा इलेक्ट्रिसिटी, तो वो उसके साथ बिल मर्ज हो जाएगा। और इसका प्रोसीजर ये है कि बहरिया टाउन लाहौर में जो अल्फ्रा बिल्डिंग है इसमें बिलिंग डिपार्टमेंट में एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। आप वहाँ से एप्लीकेशन लें और एप्लीकेशन जो है वो आपने उनसे प्रिपेयर करवानी है जो बहरिया की तरफ से अप्रूव्ड वेंडर्स हैं नेट मीटरिंग के लिए। नेट मीटरिंग के लिए और सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए बहरिया टाउन ने कुछ अप्रूव्ड वेंडर्स किए हैं, आपने उनसे ये फ़ाइल फिल करवानी है और उनसे ही लगवाना है। और इसके बाद आपने मीटरिंग एंड कंट्रोल इंस्पेक्टर जो हैं वो आपकी फ़िज़िकल खुद आके वो आपकी लोकेशन विज़िट करेंगे विदिन 7 डेज़, जब आप एप्लीकेशन दे देंगे उसके 7 दिन के अंदर अंदर। और इसके बाद जो है वो फ़िटनेस रिपोर्ट बनाएंगे आपकी, और आपको एक चालान फॉर्म जो है वो आपको दिया जाएगा 25,000 का। नेट मीटिंग के लिए आपको 25,000 रुपये अज़ाफ़ी पे करने पड़ेंगे और देन आपको वो प्रायोरिटी लिस्ट में जो है आपके एनरोलमेंट कर लेंगे और आपका नंबर लग जाएगा कि आपको नेट मीटरिंग कब दी जा सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने लोग इस नेट मीटरिंग के लिए वो एप्लीकेशन देते हैं।
और देन उसका वो कितने दिन उनको रिक्वायर्ड होते हैं, कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, देन वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। और जो है इसके बाद जो मीटरिंग डिपार्टमेंट है बैरियर टाउन लाहौर का, वो आएगा और जो पहला जो मीटर है पुराने वाला यूनिडायरेक्शनल के, वो सिर्फ बिजली ग्रिड से जो बैरियर टाउन का ग्रिड है वहाँ से आपके घर आ रही है, वो यूनिडायरेक्शनल है, वन वे है, वो मीटर आपको ले जाएगा और दूसरा मीटर आपको प्रोवाइड कर देगा। अब ये डिस्कस किया है कि सोलर पैनल्स जो हैं इनकी स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मतलब इनकी जो आप इंस्टॉल आप करेंगे इसकी, तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट उन्होंने अलाउ की है घरों के लिए, आप अगर छत पे लगा रहे हैं तो वो 7 फीट है। इंक्लाइंड साइड जो है इसकी, मतलब जो थोड़ा इंक्लाइंड वे में लगाते हैं, जो ऊंची वाली साइड है इसकी वो मैक्सिमम 7 फुट तक होनी चाहिए। जो रूफ़ का फ्लोर है उससे, जो आपकी छत का फ्लोर है उससे 7 फुट ऊंचा आपके जो ऊंचाई वाला जो सिरा होगा एक पैनल का, वो 7 फुट होना चाहिए। और अगर आप ममटी पे लगाते हैं तो वो 3 फुट होना चाहिए। और इसके बाद उन्होंने बस ये इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं कि जो होम ओनर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, अगर कोई मसला आता है वो तो ज़ाहिर बात वो बैरिया कभी रिस्पॉन्सिबल तो नहीं होगा, क्योंकि बैरिया तो सिर्फ नेट मीटरिंग दे रहा है, वो खुद लगा नहीं रहा, इसलिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं कि आप क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। और अगर आपके घर को कोई डैमेज पहुंचता है, कोई लीकेज आ जाती है, जो जिस तरह ऊपर वो बोल्ट करते हैं, ड्रिल करेंगे आपकी छत में पानी आ सकता है, इस वजह से वो वाटर प्रूफिंग जो है वो हाउस ओनर की ज़िम्मेदारी है। इसके अलावा उन्होंने ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दी कि आप 14 और 16 गेज का स्टेनलेस स्टील जो वो पाइप यूज़ करें, और स्टेनलेस स्टील ही बोल्ट यूज़ करें, और पेंसिल वेल्डिंग यूज़ करें उनको वेल्ड करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होंगे नेट मीटरिंग की जब फाइल देंगे, जो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी है वो वेंडर की तरफ से एक सर्टिफिकेट होगा, वो आप उनको देंगे फाइल के साथ अटैच करके, एक फ़ाइल बनाएंगे प्रॉपर आप। लेआउट प्लान होगा सोलर पैनल्स का, एक 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आप अंडरटेकिंग देंगे कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं खुद ही, जो मैंने अभी आपको पहले बताया कि कोई भी डैमेज होगा घर को तो हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं ड्यूरिंग और आफ्टर इंस्टॉलेशन। और ये कंप्लीट आप फाइल करके, जो वेंडर इस फाइल को कंप्लीट करेगा, ये आप बहरिया के बिलिंग डिपार्टमेंट में सबमिट कर देंगे। और ये बहरिया ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो जो घर का जो एरिया है उस हिसाब से कितनी अलाउड है, मतलब अगर 5 मरले का घर है तो आपको 5 kVA अलाउड है, और अगर आपका 10 मरले घर है तो आपको 8 kVA मैक्सिमम अलाउड है, और एक कनाल को 12 kVA अलाउड है। और एक कनाल से अगर ऊपर है तो देन 2 मीटर आपको अलाउड होंगे, एक कनाल से नीचे आपको 2 मीटर अलाउड नहीं होंगे। और जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि जिसमें जो बॉक्स है जो जिसमें मीटर लगता है, जो पहले भी ग्रीन कलर का एक बॉक्स बैरियर टाउन प्रोवाइड करता है, वो आपने 2 बॉक्स वैसे लगाने हैं, एक मीटर के लिए और एक आइसोलेटर स्विच के लिए लगाना है। और जो बैरियर डीबी से मीटर को तार आएगी वो 4 कोर होनी चाहिए, और उसमें जॉइंट नहीं होना चाहिए, वो मतलब एक ही पीस होना चाहिए, उसमें कोई भी जॉइंट ना हो, अटैच ना की हो। जी व्यूअर्स, ये जो बहरिया टाउन की तरफ से फ़ाइल दी गई थी, इसका भी मैं आपको एक ओवरव्यू करवा देता हूँ, एक क्विक ओवरव्यू करवाऊँगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं पहले आपको बता चुका हूँ वो इससे ही एक्सट्रैक्ट की गई थी, जो मुझे लग रहा था ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ है और इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए, वो मैंने यहाँ से बुलेट्स में कर ली थी ताकि आपको मैं वो सही तरह बता सकूँ। ये मैं आपको एक जल्दी से इसका ओवरव्यू करवा देता हूँ। ये देखें, ये सब कुछ वो मेंशन किया गया है। ये 13 पेजेस की एक फ़ाइल है, और ये फ़ाइल आप जो है ये मैं आपको बता दूंगा, जिस लिंक से डाउनलोड होगी आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और ये बहरिया टाउन के ऑफिस से आपको मिल भी सकती है। ये बिल्डिंग कंट्रोल का नंबर दिया गया है, और मीटरिंग ब्रांच का ये नंबर दिया गया है। अगर आप फ़ोन पे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, ये देखें ऊपर मेंशन है, एनी क्वेरी फील फ्री टू कॉन्टैक्ट ऑन बिलो मेंशन नंबर्स। आप इन नंबर्स पे बात कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये SOPs दिए गए हैं, और ये है वो वेबसाइट जहाँ से आप ये जो फॉर्म है ये डाउनलोड कर सकते हैं, www.e-billingbarriertownlahore.com। यहाँ से आप ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ये 13 पेजेस वाला फॉर्म जो है, ये देखें, ये सब वही इंफॉर्मेशन दी गई है।
ये देखिए ये मेंशन है नेट मीटरिंग फी चालान फॉर्म ऑफ नेट मीटरिंग 25,000 आपको देना है कनेक्शन के लिए नेट मीटरिंग के। और ये जो मैं आपको बता रहा था कि जो उसकी इंक्लाइंड है सरफेस जो होगी वो 7 फीट हाइट होनी चाहिए। ये देखें मेंशन है मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 7 फीट फ्रॉम रूफ लेवल टू द टॉप एज ऑफ द हाईएस्ट इंक्लाइंड सोलर पैनल। जो टॉप एज होगा हाईएस्ट इंक्लाइंड जो एक तरफ जो है वो इंक्लाइंड होगा सोलर पैनल का जो एज है वो मैक्सिमम 7 फीट होना चाहिए। और अगर वो ममटी है solar panels should not exceed 3 feet from roof to highest edge of solar panel in case of installation on mumty staircase lift room तब 3 फीट होना चाहिए। और इसको मैं जल्दी से स्क्रॉल डाउन करता हूँ क्योंकि ये वाली इन्फॉर्मेशन सब मैं आपको बता चुका हूँ। ये फॉर्म्स आपको दिखाने थे। ये देखें स्पेसिमन ऑफ अंडरटेकिंग जो 100 रुपये का मैं आपको बता रहा था। आपने स्टैम्प पेपर आपने एक स्टैम्प पेपर देना है, उस पर अंडरटेकिंग देनी है। ये देखिए मेंशन है 100 रुपये का स्टैम्प पेपर। ये आपने अंडरटेकिंग इस पर देनी है, अपना नेम, फादर नेम, CNIC, प्लॉट नंबर, ब्लॉक, सेक्टर। I shall take complete responsibility in case of any damage will occur to structure of my house due to installation of solar panels and Barrytown shall not be responsible in this regard। ये देखिए मेंशन है कि Barrytown जो है वो किसी भी किस्म का रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और इसके बाद ये जो है मैक्सिमम कैपेसिटी जो मैंने आपको बताई थी, जो आपके प्लॉट साइज़ के हवाले से है, उस तरह इंक्रीज़ करते जिस तरह आपका प्लॉट साइज़ इंक्रीज़ करेगा जो आपके हाउस का एरिया वो इंक्रीज़ करेगा। और इसके बाद ये अरेंजमेंट्स जो हैं कि आपने 2 बॉक्स चाहिए और जो बॉक्स हैं वो दीवार के अंदर लगाने हैं। ऐसा नहीं कि वो बॉक्स आप दीवार के ऊपर लगा दें, ये दीवार के अंदर आपने सुराख करके उतनी जगह जिस तरह पहले दीवार के अंदर मीटर लगे होते हैं, DB बॉक्स लगी होती है, इस तरह आपने लगाने हैं। इसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये क्लाइंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी इसमें और इसमें इंस्टॉलर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो वेंडर की इन्फॉर्मेशन है। और ये परफॉर्मा जो है ये इंस्पेक्शन टीम के लिए बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट, ये देखिए मुझे मेंशन है। इसमें वो सब यार अपने रिमार्क्स देगा। इसमें ये मैक्सिमम एंड हाइट ऑफ सोलर पैनल फ्रॉम रूफ टॉप। इसके बाद ये देखिए ये सब लिखा हुआ है एनी डैमेज और वाटर प्रूफिंग, बोल्ट्स आर ऑफ स्टेनलेस स्टील, पेंसिल वेल्डिंग इज़ यूज्ड। ये सब ये अपने रिमार्क्स देगा वो चेक करके। और इसके नीचे अगर आप आते हैं तो ये परफॉर्मा नेक्स्ट जो है ये इंस्पेक्शन ऑफ नेट मीटरिंग साइट के लिए है कि जो आपका सोलर पैनल है वो उसके मेक क्या है, मॉडल क्या है, उसका जो ब्रांड है वो कौन सा है, उसके वोल्टेज कितने हैं, और इन्वर्टर की भी इसी तरह सेम इंफॉर्मेशन। और जो मीटर पॉइंट है, मीटर बॉक्स, आइसोलेटर स्विच कौन सा है, AC केबल साइज़, कलर कोडिंग, ये सब मेंशन किया जाएगा। DC प्रोटेक्शन ये सब मेंशन की जाएंगी ये फाइल्स हैं। और इनमें जो ऊपर जो बुलेट पॉइंट थे वो मैं आपको जो इम्पोर्टेंट थे वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन जो है ये आपको नेट मीटरिंग के लिए और सोलर पैनल्स के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। क्योंकि अगर आप सोलर पैनल्स आप किसी लोकल वेंडर से ले लेते हैं और या किसी शॉप से ले लेते हैं तो वो हो सकता है कि वो बैरिटाउन उन्हें अलाउ ना करे। इसलिए बेहतर है कि आप जो अप्रूव्ड वेंडर्स हैं उनकी लिस्ट बैरिटाउन के ऑफिस से पहले ले लें और देन उनसे कोटेशंस लें अपनी जो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको कितना लोड के लिए ये लगवाना है, आपने क्या क्या अप्लाइंस जो हैं वो इस पर यूज़ करनी है। तो देन आप कोटेशंस ले लें जितने भी अप्रूव्ड वेंडर्स हैं, देन आप किसी एक को भी चूज़ कर लें जो अप्रूव्ड हैं उनमें से।